हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे मैक्स बूपा, जो कि अब है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। इसका एक बहुत ही फेमस प्लान है जिसका नाम है री एश्योर प्लान। ये इनका प्रीमियम बहुत कम है और इनका जो फीचर्स है सबसे बढ़िया है। तो चलिए समझते हैं। अगर आप अपने या अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो जो मैं आगे बताने चाह रहा हूँ उसे कृपया ध्यान से देखें और समझें। सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मेडिकल पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या स्वास्थ्य बीमा देने या लेने से पूर्व कस्टमर आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे मैक्स बूपा या नीवा बूपा के लिए लागू होती है, बल्कि वर्तमान में मौजूद अन्य सभी कंपनियों के लिए लगभग समान रूप से लागू होती है। और ये एक IRDA रूल्स है, IRDA के दिशा निर्देश पर बना हुआ नियम है जिन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। OPD कवर नहीं किया जाता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशन को छोड़कर या OPD स्पेसिफिक प्लान को छोड़कर। मतलब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और घर वापस आते हैं मेडिसिन को खाने के बाद, अगर यूज़ करने के बाद अगर हम ठीक, वो OPD ट्रीटमेंट कहलाता है जो कि कवर नहीं होता है और ये किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। अगर कोई कंपनी कवर करती है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करती है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। कम से कम 24 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय के लिए भर्ती रहने के पश्चात ही किसी प्रकार का क्लेम या दावा किया जा सकता है, चाहे भर्ती का कारण दुर्घटना हो या बीमारी या डे केयर ट्रीटमेंट या दैनिक उपचार पद्धति को छोड़कर। तीसरा, दुर्घटना के कारण भर्ती होने की स्थिति में क्लेम या दावा पॉलिसी जारी होने के तिथि से ही किया जा सकता है। मतलब कि अगर पॉलिसी आज हमने अप्लाई किया है और 1-2 दिन में अगर वो इशू हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंटल कवर ऑन हो जाता है और नॉर्मल कवर जो कि डिजीज़ को हम 30 दिन के बाद से कवर करते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। फोर्थ, कोविड-19 हो जाने की स्थिति में क्लेम या दावा पॉलिसी जारी होने के 30 दिन पूर्ण होने के बाद ही किया जा सकता है। और इसको ऐसे समझें कि कोविड डायग्नोस भी 30 दिन के बाद ही हो तो ही वो कवर किया जाता है। पांचवा, कोविड-19 को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए क्लेम या दावा पॉलिसी जारी होने के 30 दिनों के पश्चात ही किया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। छठा, कुछ सूचीबद्ध या लिस्टेड बीमारियां पॉलिसी जारी होने की तिथि से 2 वर्ष पूर्व होने के पश्चात या 3 प्रीमियम भुगतान के पश्चात या 2 रिन्यूअल प्रीमियम भुगतान के पश्चात ही कवर में आएंगी। इसे 2 ईयर एक्सक्लूसन कहते हैं, जिसका लिस्ट मैं आपको आगे शो करूंगा, आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे इसमें शामिल हैं आँख, कान, नाक, गला, पाइल्स, फिस्टुला, हर्निया, वेरिकोज वेन, लिगामेंट, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि। ये जानलेवा बीमारियां नहीं होती हैं, ये घातक बीमारियां नहीं हैं। तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये 2 साल के पूरा होने के पश्चात ही कवर में आती हैं। अगर कोई कहता है कि ये शुरू से ही कवर है तो वो गलत कहते हैं, लेकिन अभी तक IRDA के नियम के हिसाब से ऐसा ही है। अगला 7वां, अगर पॉलिसी लेने के समय कोई पहले से कोई बीमारी है जिसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो वो पॉलिसी के 3 वर्ष के पश्चात ही कवर में आएंगी। 3 वर्ष कहने का मतलब हुआ कि जब आप 4 प्रीमियम दे देंगे तो 3 वर्ष पूरा होगा तो ही वो कवर में आएंगी। और इसमें भी कंडीशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं ABC, ये यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ही ये कवर में आएंगी। अगर आपने डिस्क्लोज़ किया है कि मुझे ये पर्टिकुलर बीमारी है तो ही ये 3 वर्ष के पश्चात कवर में आएंगे। लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है। कंपनी के अंडरराइटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पॉलिसी प्रपोजल के साथ क्या किया जाए। प्री एग्जिस्टिंग के केस में अगर हम डिस्क्लोज़ करते हैं कंपनी को कि मुझे कोई पार्टिकुलर बीमारी है आज से पहले से, पॉलिसी लेने के पहले से, तो कंपनी के अंडरराइटर खुद से डिसीजन लेंगे और 3 बातें हो सकती हैं। पहला कि सेम प्रीमियम में पॉलिसी कंटिन्यू के लिए ऑप्शन मिल जाए। दूसरा कि जो करंट प्रीमियम है उसमें 10 से 20% का लोडिंग कंपनी द्वारा चार्ज किया जाए एक्स्ट्रा, या पॉलिसी को वो कैंसिल भी कर सकता है। आगे नोट,
कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। ध्यान रहे कि कोई भी जानलेवा या घातक बीमारी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, क्रॉनिकल डिजीज़, 2 ईयर एक्सक्लूशन सूची में शामिल नहीं है, जैसे कि कैंसर, किडनी, हृदय, पक्षाघात, मस्तिष्क, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, अपेंडिक्स इत्यादि। दूसरा, क्लेम कैशलेस या रीएम्बर्समेंट दोनों में किसी एक प्रकार से किया जा सकता है। तीसरा, कुछ खर्चे जो 24 घंटे के उपरांत भर्ती उपरांत भी कवर नहीं किए जाते हैं। इस सूची को हम आगे देखेंगे। चौथा, कंपनी की ओर से ऑप्शनल राइडर बेनिफिट प्रदान किया जाता है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। हेल्थ प्लान एक सेविंग प्लान होता है जो आपकी मेहनत से कमाई के पैसे को हॉस्पिटल में खर्च होने से बचाता है। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। बाज़ार में कुछ प्लान सस्ते और महंगे भी होते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है? इसमें कुछ प्रमुख अंतर होते हैं, जैसे अगर कोई प्लान सस्ता है तो वो अगर वहाँ से 3, 5, 10, 20 लाख की पॉलिसी आप बाई करते हैं तो सिर्फ वो उतने का ही कवर देता है, वही आपका सम एश्योर्ड होता है। लेकिन अगर नीवा बूपा की बात करें तो यहाँ पे भी अगर जो भी प्लान आप बाई करते हैं, जैसे 10 लाख की पॉलिसी बाई करते हैं तो 10 + 10 इस तरह से ये प्लान स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड टाइम ये कवर देता है सेम ईयर में। आगे कुछ कैपिंग के बारे में बात करेंगे। कैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हेल्थ इंश्योरेंस में। कैपिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिटी वाइज कैपिंग, मतलब अगर हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है हमने, तो किसी भी बड़े शहर में अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वहाँ पे 70-30, 60-40 या 80-20 के परसेंटेज के हिसाब से कंपनी ये कहती है कि आपको इतना खर्च करना होगा, इतना हम आपको देंगे। जैसे 70% कंपनी बेयर करेगी, 30% आपको बेयर करना होगा के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है और बिल को पे किया जाता है। मैक्स बूपा या नीवा बूपा में 100% क्लेम आप कर सकते हैं और कैशलेस क्लेम आप कर सकते हैं। दूसरा है डिजीज़ वाइज कैपिंग, मतलब बहुत से सस्ते प्लान में या अदर प्लान में अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग परसेंटेज बने हुए हैं। जैसे इस बीमारी पे इतना % कंपनी देगी, इतना आपको देना होगा, उस ट्रीटमेंट पे इतना परसेंटेज वाइज बटे हुए हैं। लेकिन नीवा बूपा में ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बीमारी को ये कवर करती है और 100% क्लेम आपको देती है। तीसरा तरह का कैपिंग होता है रूम रेंट कैपिंग, मतलब आप अदर तरह के प्लान में अपने सम एश्योर्ड का 1 से 2% ही वो पे करते हैं। जैसे अगर आपने 3 लाख का प्लान लिया है तो वो 3,000 रुपये ही पे करेगा बेड चार्जेस के रूप में पर डे। 10 लाख का प्लान लिया है अगर, तो 10,000 रुपये वो पे करेगा पर डे मैक्सिमम बेड चार्ज के रूप में। लेकिन नीवा बूपा में यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है, बेड चार्ज कुछ भी हो, या आप सिंगल रूम भी ले सकते हैं। अभी तक हमने IRDA के नियम को समझा, अभी हम नीवा बूपा के ब्राउज़र के माध्यम से समझते हैं। जैसे रीएश्योर एट एवरी स्टेप। फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है रीएश्योर, अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर एनी इलनेस और एनी पर्सन इन द सेम ईयर। मतलब आप 3, 5, 10, 20 या कोई भी सम एश्योर्ड का प्लान लेते हो तो आपका जो सम एश्योर्ड है सेम ईयर में अगर खर्च हो जाता है तो वो फिर से टॉप अप हो जाता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। ये यहाँ पे मेंशन्ड है। दूसरा, बूस्टर बेनिफिट डबल ऑफ सम एश्योर्ड इन 2 क्लेम फ्री ईयर। इसके बारे में मैंने बताया था कि 50% का आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। तीसरा, हेल्थ चेकअप के लिए फर्स्ट डे से आप हेल्थ चेकअप के लिए क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में भी आगे मैं आपको डिटेल्स दूंगा। फोर्थ वन है सेफगार्ड फीचर्स है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पांचवा है लाइफ हेल्दी बेनिफिट, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। 30 मिनट ऑफ कैशलेस क्लेम प्रोसेस। इस ब्राउज़र की बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ है बूस्टर बेनिफिट, जिसके बारे में हमने बताया था कि NCB के बारे में ये बता रहा है कि अगर क्लेम ना किया जाए तो 2 साल में हमारा प्रीमियम डबल हो जाएगा। दूसरा बता रहा है शेयर्ड अकोमोडेशन कैश बेनिफिट, उसके नीचे ये बताना चाह रहा है कि अगर हम शेयर्ड एकोमोडेशन अवेल करते हैं हॉस्पिटल में तो हमें 600 रुपये से लेके 1,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करेगा कंपनी।
दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल प्लान, एक होता है फैमिली फ्लोटर प्लान। अगर हम इंडिविजुअल प्लान लेते हैं तो हमारे सारे फैमिली मेम्बर का अपना सम एश्योर्ड होता है, सेपरेट सेपरेट। तो यहाँ पे एक फैमिली डिस्काउंट की बात हो रही है। अगर फैमिली में 2 मेंबर इंडिविजुअल, कम से कम 2 मेंबर अगर शामिल होते हैं, इंडिविजुअल प्लान लेते हैं, तो उनके प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद है डॉक्टर डिस्काउंट, मतलब अगर कोई डॉक्टर हैं वो प्लान लेते हैं अपने लिए तो उनके प्रीमियम पे भी डिस्काउंट मिलता है 5% का। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको 80D के तहत टैक्स बेनिफिट देता है। रीएश्योर के बारे में हमने पहले भी बात किया कि अगर हम कोई भी प्लान अवेल करते हैं, कोई भी सम एश्योर्ड बाई करते हैं, तो हमारा जो सम एश्योर्ड है वो अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर होता रहता है। अगर हम उसे खर्च कर देते हैं तो वो फिर से रिस्टोर हो जाता है सेम ईयर में। इसके बाद है लिव हेल्थी बेनिफिट। जब आप नीवा बुपा के क्लाइंट बन जाते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं नीवा बुपा का, और आपको उसके तहत जो एप्लीकेशन में आपको लिव हेल्दी बेनिफिट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके तहत आप जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, हेल्थ पॉइंट कलेक्ट करते हैं वॉकिंग करने से या एक्सरसाइज करने से, वो सभी वहाँ पे काउंट होंगे। उससे आपको अगले प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। अगला है टेन्योर डिस्काउंट, मतलब कि 1 साल के प्रीमियम के साथ अगर हम 2 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो हमें 7.5% का सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हम 3 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो हमें थर्ड ईयर के प्रीमियम पे 15% का डिस्काउंट मिलता है। अगर हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट, मतलब ऑटो डेबिट सेट कर देते हैं अपने बैंक के माध्यम से, ताकि अगला प्रीमियम हमारा बैंक से ऑटोमेटिक कट जाए, तो हमें 2 से 2.5% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि आप मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। इस ब्राउज़र के तहत इन पेशेंट केयर का मतलब कवरेज फॉर ऑल मेडिकल एक्सपेंसेस वन कुड जनरली अकर्ड एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इंक्लूडिंग रूम रेंट कवरेज विथ नो कैपिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर फी, इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट, मेडिसिन, OT चार्जेस एंड मेनी मोर। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी के तहत कवर है, जिसमें इसे रोबोटिक सर्जरी से लेकर स्टेम सेल थेरेपी भी कवर्ड है। इस पॉलिसी के तहत प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन और 80 दिन का है, मतलब मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के 60 दिन पहले और मेरे डिस्चार्ज के 180 दिन तक जो भी एक्सपेंस अगर हुआ तो उसे क्लेम कर सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट कवरेज फॉर ऑल मेडिकल एक्सपेंसेस incurred during day care treatment requiring more than 2 hours of hospitalization including angiography, dialysis, radiotherapy and more। आपको बता दें कि डे केयर ट्रीटमेंट का लिस्ट हर हॉस्पिटल में होता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये कराने के लिए सिर्फ 2 घंटे भी अगर हॉस्पिटलाइज हों तो भी वो कवर होंगे। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस में 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन हो तभी कवर किया जाता है, लेकिन डे केयर को 2 घंटे का भी हॉस्पिटलाइजेशन हो तो कवर में आ जाता है। नीवा बुपा हेल्थ में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का भी ऑप्शन है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट कवरेज फॉर ऑल मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गन डोनर्स इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ द ऑर्गन डोनेटेड। जो भी हमारे लिए ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनका भी जो ट्रीटमेंट एक्सपेंस होगा वो भी कवर किया जाएगा। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आपको पर लाख 500 रुपये हेल्थ चेकअप के लिए आप हर साल आपको देगा। जैसे आपने 10 लाख का प्लान रखा है तो 5,000 रुपये पर पॉलिसी आपको पे करेगा, जैसा सबसे ऊपर आप देख। नीवा बुपा आपको सेकेंड मेडिकल ओपिनियन का भी ऑप्शन देगा। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये पॉलिसी आपको एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी देती है, लेकिन उसका भी एक तो कुछ हॉस्पिटल्स जैसे मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल एंड फोर्टिस हॉस्पिटल ये कैशलेस प्रोवाइड कराती हैं। अभी हम ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, जिसे सेफगार्ड कवर कहा जाता है। इसके तहत अगर आप इसे अवेल करते हैं तो आपके प्रीमियम का 5 to 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट कवर दिए जाते हैं जो नॉन पेबल आइटम को कवर करती हैं। जैसे कोविड के टाइम आपने देखा होगा बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही हैं PPE किट को, या बहुत से और भी ऐसे कुछ सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल के जिसको नॉन पेबल आइटम के तहत रखा। दूसरा कि 50,000 तक का क्लेम अगर होता है किसी साल
तो ये हमारा नो क्लेम बोनस को इफ़ेक्ट नहीं डालता है और इससे हमें एनसीबी का भी बेनिफिट मिलता है। सीपीआई के तहत हमारा सम एश्योर्ड थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है, जिसका बेनिफिट हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये 2 साल के वेटिंग पीरियड के लिस्ट हैं। ये सारे डिजीज़ 2 साल तक कवर नहीं किए, 2 साल तक कवर नहीं होता है। तो ऑन करते हैं, ऑप्शनल राइडर को ऑन करते हैं तो ये सारे कवर्ड हो जाएंगे, ये सारे खर्चे कवर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने और अपने फैमिली के लिए सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें और हैप्पी लाइफ का आनंद लें। थैंक यू।